हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो हम करने जा रहे हैं मैराथन ऑफ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम। 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। सो इस वीडियो में मैं आपका जो 10 नंबर का सेक्शन है जिसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ना है, उसका एक मैराथन वीडियो है जिसमें यानी कि फ्रॉम ए टू जेड जितने भी टॉपिक मेंशन है क्विकली हम सारे के सारे रिवाइज कर लेंगे। डिटेल डिस्कशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस ये आज है आपका क्विक रिवीजन है। जैसे आप रिवीजन करते हो ना जल्दी से चीज़ों को, तो वैसे ही आप इस वीडियो को समझ लीजिए। वीडियो की फॉर्मेट में मैं आज आपका इसमें रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उनको ये मैराथन शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। जो पहला टॉपिक मेंशन है इंपॉर्टेंट डेट्स, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम के रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर की, वो सारी की सारी मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल मैं लेमन लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें, फ्रेंडली वे में। डिटेल तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ताकि आप उसको समझें आसान लैंग्वेज में। देखो 250 BC इंपॉर्टेंट है, जब ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्पायर अशोका मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते थे, उन्होंने कश्मीर को कॉन्कर किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज़्म पूछ दे कि बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो अशोका ने ही किया था 250 BC में। ओके, इसके बाद जी फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यून सिंह। क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि किसके दौरान ये आया था, तो हर्षवर्धन के दौरान चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यून सिंह ने विज़िट किया था कश्मीर में। ओके, उसके बाद 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया था कश्मीर में। उसके बाद जी आपका राज तिरंगनी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। राज तिरंगनी कब कंप्लीट हुई थी, ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद इसको किसने लिखा था वो आपको पता है, कल्हाना पंडित द्वारा इसे लिखा गया था। ओके, कल्हाना पंडित द्वारा लिखा गया था। इसको संस्कृत में ओरिजिनली लिखा गया था। मुल्ला अहमद द्वारा इसे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। ए स्टेन द्वारा इंग्लिश में। ये कई बार डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन बुट शाह जिसे हम बोलते हैं, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। ओके, असेंडेड द थ्रोन इन 1420 AD। कश्मीर को मुगल्स ने अटैक किया था, कब किया था, 1530 AD में। 1530 AD ये आप याद रख लीजिएगा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, लेड लेटर डे, यानी कि रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। ये तो ईडीएम भी आपका आ गया, जिसे हम रेड लेटर डे बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री, जब ब्रिटिश शेर्स एंड गुलाब सिंह ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत कब की गई थी कश्मीर में, 1881 में शुरुआत की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर अगर महाराजाज की बात करें तो पहले महाराजा कौन बने थे, महाराजा गुलाब सिंह। देन उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह बने थे सेकेंड। उसके बाद थर्ड कौन बने थे, महाराजा प्रताप सिंह बने थे। ओके, उसके बाद फोर्थ कब बने थे, जो महाराजा हरी सिंह बने थे, लास्ट रूलिंग महाराजा थे। उनके बारे में आपको उनकी डेट्स बेसिकली मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस पॉइंट तक आपको पता होने चाहिए। अगर इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रूल किसने किया, सबसे कम किसने किया, 10 ओवर्स आपको पता होने चाहिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। ओके, उसके बाद बैगर सिस्टम को एबॉलिश कब किया गया था, 1920 में किया गया था। ओके, उसके बाद बनिहाल काट रोड, ये कब बना था, ये महाराजा प्रताप सिंह के दौरान बना था। 1922 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसे ओपन किया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ये आपको याद रखना। हाँ, एडिशनली एक और चीज़ देखो, मैंने पूरी कोशिश की आपको हर तरीके से, आपको मैराथन की हेल्प से करवा रहा हूँ, मॉक टेस्ट से, रिवीजन से, MCQ से। बाकी एट दी एंड आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी है, लास्ट स्टेज आपने खुद ही पार करनी है। तो मॉक टेस्ट अवेल करें अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का। देखो जो चीज़ें मैं वीडियोस की हेल्प से नहीं कवर करवा पाता हूँ वो मॉक टेस्ट में आपको मिल जाती हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल रेफरेंस के लिए मैंने 100 बेस्ट क्वेश्चंस के जो मैंने मॉक बनाए 10-10 नंबर के, उन्हें ज़रूर अटैम्प्ट कर लेना। मेरा बिलीफ है कि उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने वहाँ से रेफरेंस लिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे। प्लस हमारे मॉक टेस्ट में 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल वाइज अराउंड 150 प्लस मॉक टेस्ट, जिसमें सेक्शनल टेस्ट प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट अपलोड अभी तक हो चुके हैं। स्टिल अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, 27-28 नवंबर तक मैं करते रहूँगा।
अभी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में एनरोल करें, बेनिफिट उठाएं। 5 से 7 मार्क्स का, इवन 9 से 10 मार्क्स का आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा फ्रॉम आवर मॉक टेस्ट, बिकॉज आई हैव पुट ऑल माई एक्सपीरियंस एंड ऑल माई एफर्ट्स इन आवर मॉक टेस्ट सीरीज। उसके बाद हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1928 में, ये आपको याद रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1932 में की गई थी। J&K बैंक कब बना था? 1938 में बना था। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कश्मीर से श्रीनगर में मिलेंगे। ओके, जस्टिस मेहरचंद महाजन बने थे। प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? 15 अक्टूबर 1947। ओके, ये आपको याद रखना है। हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जब हमने विलय हुआ था हमारा, तो ये हुआ था 26 अक्टूबर 1947। ओके, रेडियो कश्मीर की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 1948। ये डेट सबको याद रखनी है। इंडो पाक सीज फायर एग्रीमेंट जो कराची में साइन किया गया था, ये कब किया गया था? 1949, 27 जून को। ओके, डॉक्टर करण सिंह जो फर्स्ट सदर रियासत बने थे, ये कब बने थे? टू कवर एज द फर्स्ट सदर रियासत इन 1952। ये आप याद रख लीजिएगा। जवाहर टनल कब ओपन हुआ था? 1956 में जवाहर टनल की इनॉग्रेशन की गई थी। 1987 में आपका, इससे पहले भी कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बिल्कुल क्रोनोलॉजी मैंने यहाँ इंक्लूड की है। 1963 में फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट स्टेट थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कालाकोट में आपको मिलेगा, इसकी इनॉग्रेशन की, इसकी शुरुआत हुई थी। 1969 में फर्स्ट पंचायत इलेक्शंस हुए थे। ओके, 1983 में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम की, इंदिरा गांधी, लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेलवे लिंक प्रोजेक्ट इन 1983। ओके, 1987 में हंगुल जो हमारा स्टेट एनिमल है, इसे स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया गया था। 1990 में कश्मीर वाज डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया, ये आप याद रखें। एंड 2003 में हमारी जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगर मैं 7 अप्रैल 2005 की बात करूं, कारवान ए अमन बस सर्विसेज जो इंट्रोड्यूस की गई थी बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद। एंड 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी 2006 में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम इंपॉर्टेंट डेट्स, एंड जो इंपॉर्टेंट डेट्स हमारी J&K की हैं। बाकी मैंने जो PDFs प्रोवाइड किए हैं वहाँ से, हाँ, मैं एक चीज़ करूँगा कि इन वीडियोस का जो एक जॉइंट PDF है वो भी आज आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। शाम तक कोशिश करूँगा कि मैं एक पूरा PDF भी भेज दूँ, ताकि आप फिर से एक ही PDF से सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लें। तो अब बस इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेना। देखो, रूलर्स की डेट्स मेरा काम क्या है, आपको मैं बताता, राइट डायरेक्शन एट द एंड। मैं बस वही चीज़ मैं फोकस इसलिए करता हूँ आप लोगों को बताने की, अवेयर करने की। देखो, यूट्यूब वीडियो से तो आप एक हेल्प ले सकते हो, बट एट द एंड तो आप ही को करना है ना। जैसे मैंने जो इंपॉर्टेंट रूलर्स महाराजास के बताए, उनकी डेट्स प्लीज़ याद रख लेना, और बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ कवर्ड, जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता। हालांकि स्टिल अगर आप कोई बुक रेफ़र कर रहे हो, आपके पास कोई बुक है, तो आप देखो, अब जो चीज़ें पढ़ोगे तो वो तो ऐड ऑन ही होंगी ना। अब मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि सर क्या ये सफिशिएंट है, क्या इतना ही है? देखो, मेरे एंड से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एग्जामिनर और JKSSB का कब, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। अगर आपके पास कोई बुक है, अगर आप 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा के उसमें ऐड ऑन कर लोगे, तो वो आप ही का बेनिफिट होने वाला है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ गई, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में आपके कल्हाना पंडित, इनको तो हम कैसे भूल सकते हैं। कल्हाना पंडित, ये फेमस हमारे, जिसमें हिस्ट्री राज तिरंगिनी के ऑथर। ओके, हब्बा खातून, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हम बोलते हैं, ये आप याद रखें। राज तिरंगिनी कल्हाना के बारे में बता चुका हूँ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसमें फर्स्ट, ये कुछ याद रख लीजिएगा। फर्स्ट गवर्नर करण सिंह जी, फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट वुमेन CM महबूबा मुफ्ती, फर्स्ट एंड लास्ट सदर रियासत बने थे करण सिंह ही। फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर टू विजिट कश्मीर ह्यून सिंह, फर्स्ट सिख गवर्नर दीवान मोतीराम, फर्स्ट मुगल गवर्नर कासिम खान, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड फ्रॉम कश्मीर, दिस इज़ रहमान राही। ओके, ये आप याद रखें। पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम आप याद रख लीजिएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। फेमस संतूर प्लेयर हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, जिन्होंने संतूर को काफ़ी नेशनल लेवल प्लस इंटरनेशनल लेवल पे फेमस किया। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनसे पूछ सकता है। ये जी हमारे महाराजा हरी सिंह जी हैं। ओके, महाराजा हरी सिंह जी, इनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर, जिस दिन अब हमें छुट्टी भी होगी अब। ओके, तो ये सर्वाइव किसके बेटे थे? अमर सिंह महल, जिन्होंने महाराजा हरी निवास जो आपका अमर पैलेस है, इनके द्वारा ही बनाया गया, इनके फादर द्वारा बनाया गया था। ओके, ये आप याद रखें। उसके बाद जी बख्शी गुलाम मोहम्मद, ये भी इम्पोर्टेंट है जी, ये इम्पोर्टेंट है। एंड ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट एज वेल, गुलाम बख्शी मोहम्मद की अगर हम बात करें। ओके,
इन्हें आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द यूएन एंड टुक ओवर द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इन 1948। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट भी इन्होंने सर्व किया था एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने सर्व किया था। बख्शी गुलाम मोहम्मद, याद रखें। उसके बाद डॉक्टर करण सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये बने थे। इनके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की है मैंने। ओके, इन्होंने प्रेसिडेंट सदर रियासत भी बने थे, पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ओके, इंडियन एम्बेसडर टू यूएस से भी इन्होंने सर्व किया था और वाइस एंड चांसलर टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी इन्होंने सर्व किया था। डॉक्टर करण सिंह की हम बात कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जी हमारे मेहरचंद महाजन थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर बने थे ये ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह जी। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा एंड ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में। महबूबा मुफ्ती सईद, ये बेसिकली फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, ये आपको याद रखना है। ओके, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम अनंतनाग। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्होंने पीडीपी की फॉर्मेशन की थी, पीडीपी फाउंड की थी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, इन 1999 में। 2016 में बेसिकली इनकी डेथ हुई थी। आगे बढ़ते, ये आगे जी हमारे फारूक अब्दुल्ला, ओके, चेयरमैन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड 3 बारी मुख्यमंत्री भी इन्होंने सर्व किया है। ओके, सर्व्ड एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी इन्होंने सर्व किया 2009 से लेकर 2014 तक, जब हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस की। हमारे उमर अब्दुल्ला जी, जो राइट नो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा, इनके बारे में बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ये कौन सी इनकी पॉलिटिकल पार्टी है वो आपको याद रखना है। पी अंदर, अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जिन्हें कश्मीरी माफिया एंड क्लोज एडवाइज़र थे बेसिकली इंदिरा गांधी के, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड इंदिरा गांधी इमरजेंसी, एक बुक भी है इंपॉर्टेंट, द इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड द इंडियन डेमोक्रेसी, इसे 2000 में पब्लिश किया गया था। इस बुक के ऑथर पीएन दर हैं। तो रिलेटेड बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं, रिलेटेड फील्ड पूछी जा सकती है आपसे, इनसे डिटेल इतना डेप्थ नहीं पूछेगा, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। ओके, मियाँ बशीर अहमद की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ओके, ये कश्मीरी पॉलिटिशियन, तो ये नाम आपको ज़रूर यहाँ पे याद रख लीजिएगा। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बेसिकली लायन ऑफ कश्मीर के नाम से फेमस हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड सीएम बने थे 1974 में एंड शेर ऑफ कश्मीर के नाम से ये जाने जाते हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो हमारी नेशनल एनसी है बेसिकली, फाउंडिंग लीडर ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही थे, नाम आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद सईद मीर कासिम, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, ये भी इन्होंने सीएम सर्व किया था। एंड इनकी ऑटोबायोग्राफी द माई लाइफ एंड टाइम्स, जिसे पब्लिश 1992 में किया गया था, ये नाम आप याद रखें। ऑल्सो अगेन द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गुलाम नबी आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने फाउंड की, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्होंने सर्व किया, मेंबर ऑफ राज्यसभा भी इन्होंने सर्व किया था, सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहे थे, 7th सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहे थे। ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, गुलाम नबी आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने अपनी फाउंड की है। उसके बाद जी शमा जैन, ये नाम आप याद रख लीजिएगा, इंडियन सीनियर डिप्लोमेट एंड इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस ने सर्व किया था। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, शमा जैन, ये आप याद रखें। महाराजा गुलाब सिंह जी, आगे जी महाराजा गुलाब सिंह, फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर एंड फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर इनके द्वारा ही साइन किया गया था 16 मार्च 1846 एट अमृतसर, महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा रणबीर सिंह की अगर हम बात करें, महाराजा रणबीर सिंह भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, जैसे पहले गुलाब सिंह बने, देन उसके बाद रणबीर सिंह बने। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बेसिकली, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रणबीर पिनल कोड इनके दौरान ही जो इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट नाउ इंडियन पिनल कोड है, पहले जब 370 ने था तब रणबीर पिनल कोड, नाउ आईपीसी हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हो जाता है। उसके बाद जी महाराजा प्रताप सिंह जी, जो 3rd महाराजा बने थे, तो ये आपको याद रखना है। एंड जमवाल राजपूत क्लैन के हेड थे, सक्सेडेड बाय हिज नेफ्यू हैरी सिंह,
यानी कि महाराजा इनके दौरान इनकी जो हिस्ट्री में तो ऑलरेडी मैं कवर करवा ही चुका हूँ। इरिगेशन कैनाल्स पे इन्होंने काम किया, बनिहाल रोड काट इनके द्वारा, टेलीग्राफ लिंक्स इनके दौरान ही कंप्लीट हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको महाराजा प्रताप सिंह के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। बनिहाल काट रोड इन्हीं के दौरान यहाँ पे कंप्लीट किया गया था। प्रताप म्यूज़ियम भी आपको देखने को मिलेगा जो आपको श्रीनगर में मिलेगा। ओके, तो ये कुछ MCQs फॉर्मेट में भी मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं। विच आर द फॉलोइंग पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेड द प्राइमरी एजुकेशन, ये किसने किया था? महाराजा हरि सिंह जी ने किया था। फर्स्ट महाराजा कौन थे? यहाँ से चलो आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट महाराजा अगेन हरि सिंह थे। जॉन किट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसे बोला जाता है? रसूल मीर को जॉन किट्स हम बोलते हैं। फादर ऑफ डोगरी किसे बोला जाता है? इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में रामनाथ शास्त्री। ओके, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कौन है? अभी बताया आपको मैंने, हब्बा खातून। ओके, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स देख लेते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका मेंशन है आपके सिलेबस में। इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक पूछ रहा है कि बताओ कि सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे यूज़ होते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा रोडवेज़ ही हमारा जो हमारी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में बता रहा है आपको। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 सितंबर 1976 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अंडर स्टेट रोड कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1950। ओके, इंपॉर्टेंट टनल्स की बात करें, जवाहर टनल जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बनिहाल टनल जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। इसकी ऑपरेशनल डेट याद रख लीजिएगा, 22 सितंबर 1956 से ये ऑपरेशनल हो चुका है। लेंथ ऑफ द टनल 2.85 किलोमीटर कहाँ पे है ये आप याद रख लीजिएगा। एंड पीर पंजाल रेंज में आपको ये देखने को मिलता है। ओके, चेन्नई नेशनल टनल वेरी इंपॉर्टेंट टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हम इसे बोलते हैं। इंडिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल, यानी कि एक साइड से गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं। एंड इसकी जो लेंथ है वो 9.28 किलोमीटर्स याद रख लीजिए। 2017 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ओके, उसके बाद पीर पंजाल टनल ये आप याद रख लीजिएगा, जिसकी इंडिया राइट नाउ इंडिया लॉन्गेस्ट टनल ऑफ विद द लेंथ ऑफ 11.2 किलोमीटर नोन एज T80। ओके, जेड-मोर टनल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है विल कनेक्ट श्रीनगर एंड कारगिल, ये जेड-मोर टनल आप याद रख लीजिएगा। जोजिला टनल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टनल, ये भी कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड ले एंड श्रीनगर को ये कनेक्ट करेगा। उसके बाद चतरगंगा टनल ये आपको कनेक्ट करेगा, बेसिकली डोडा एंड कठुआ को कनेक्ट करेगा वाया बसोली बनी, ये भी कंस्ट्रक्शन में है। एंड 6.8 किलोमीटर इसकी जो टोटल लेंथ है। नंदनी टनल ये आपको उधमपुर में मिलेंगे, आप जब उधमपुर जाएंगे तो डिफरेंट आपको टनल्स मिलते हैं जो आपको नंदनी टनल मिलेंगे। बनिहाल काजीकुंड टनल आ गया जी, ये भी पीर पंजाल रेंज में आपको मिलेगा, 8.45 इसकी लेंथ है। ओके, चिनाब रेलवे ब्रिज वन ऑफ द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, चिनाब नदी पे मिलेगा आपको। टोटल हाइट आप याद रख लीजिएगा। एंड बक्कल एंड कोरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट करते हैं। NH1 ये हाईवेज़ की अगर हम बात करें जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख runs between Jammu and Kashmir and Ladakh, and this highway connecting Uri, Baramulla, Srinagar, Kargil and terminating at Leh, इसकी जो टोटल है जी लेंथ 422 किलोमीटर्स। NH4 ओके, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट सेगमेंट ऑफ NH4, जिसे हम पहले NH1 NHA1 भी बोलते थे। कश्मीर वैली को टू जम्मू एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया को ये कनेक्ट करता है। जम्मू एंड कश्मीर में टोटल इसकी लेंथ कितनी है? वो है 541 किलोमीटर। ओवरऑल लेंथ की अगर हम बात करें तो 4112 किलोमीटर। ओके, NH44 को इससे पहले जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है इसको हम NH7 बोलते थे, ये आपको याद रखना है। ओके, तो इसकी डिफरेंट ब्रांचेज है। NH144 इज़ अ ब्रांच ऑफ NH4, इट कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू को पुंछ के साथ कनेक्ट करता है। एंड बाकी कुछ छोटे छोटे टनल्स हैं जो बेसिकली हाईवेज़, अगर मैं नेशनल हाईवेज़ की बात करूँ तो ये सब इसकी ब्रांचेज ही हैं। ओके, NH4 की। तो बस NH14 की अगर हम बात करें इज़ अ ब्रांच ऑफ NH44, ये कनेक्ट करता है दोमेल टू कटरा, रियासी, पोनी एंड एंटर्स बामला। शॉर्टेस्ट अगर हम बात करें 701 है, इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड दिस हाईवे स्टार्टिंग इट्स जंक्शन फ्रॉम NH1 नियर बारामूला एंड टर्मिनेटिंग एट गुलमर्ग। एंड ये आपको याद रखना है 29 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज अगर इन जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, टोटल लेंथ्स की मिला के अगर बात करें तो 2009.41 किलोमीटर्स है, ये आपको याद रखना है।
रेलवे ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट जब इसकी शुरुआत हुई थी सियालकोट टू जम्मू ड्यूरिंग प्रताप सिंह। ओके, जम्मू एंड कश्मीर किस जोन के अंडर आता है, किस रेलवे जोन के अंडर आता है? जम्मू एंड कश्मीर आता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर। बनिहाल काट रोड ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। अंजी खत ब्रिज ये आपको रियासी में मिलेगा। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेज ब्रिज है, अंजी रिवर पे आपको मिलेगा ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, T50 टनल ये अभी अभी इस द इसकी इनाग्रेशन बेसिकली अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था 20 फरवरी। एंड नाउ इज़ द सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंडिया का टनल है, रेलवे टनल है, जो इसकी जो टोटल लेंथ है, अगर मैं अगर मैंने आपको यहाँ पे जो मैंने बताया उसमें बेसिकली इसमें अभी आप अगर कोई प्रीवियस बुक देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल, यहाँ पे आपको दिखेगा बनिहाल, ये पीर पंजाल रेलवे टनल, जिसकी टोटल है 11.2 किलोमीटर। बट अगर हम देखें T50 की बात करें, T50 ने ओवरटेक इसको कर लिया है। नाउ T50 इज़ द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 12.77 किलोमीटर्स। इज़ अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ये आपको याद रखना। नाउ इसकी इनाग्रेशन हो चुकी है फरवरी मंथ में। T50 आपको मार्क करके आना अगर आपको लॉन्गेस्ट रेलवे टनल पूछे तो। ओके, तो ये आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। नाउ मैं आपका इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो जम्मू एंड कश्मीर की वो मैं जल्दी से आपकी कवर करवा लेता हूँ। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन फॉर टेम्पल्स? टेम्पल्स के लिए कौन सा रीजन जाना जाता है? ओके, तो सिटी ऑफ टेम्पल्स, बिल्कुल आसान। चलो इसमें आपका रिवीजन हो जाए, आपके टेस्ट लेते हैं, इसमें देखते हैं आप लोग खुद रिवाइज कर पा रहे हैं। मैं तो बता ही रहा हूँ। मिनी कश्मीर किसे बोलते हैं बताइए ज़रा? एग्जैक्टली भद्रवाह को बोलते हैं। ओके, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मस्जिद ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यह जी आपकी जामा मस्जिद। गेटवे ऑफ लद्दाख किसे बोलते हैं बताइए ज़रा मुझे कमेंट करके, आप खुद को बताइए कि किसे बोलते हैं। लेट्स सी, आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया। बिगेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ लद्दाख रीजन कौन सी है? सबसे बिगेस्ट मोनेस्ट्री इसमें से कौन सी है बताइए? सो ये है जी आपकी हेमिस मोनेस्ट्री, सबसे बड़ी मोनेस्ट्री। लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर, ये आपको शालीमार बाग ही मार्क करना है। लैंड ऑफ लामाज हम किसे बोलते हैं? लैंड ऑफ लामाज आपकी ले। बैसरन वैली, बेताब वैली एंड आरू वैली आपको कहाँ मिलेगी ये बताइए मुझे। ये तीनों वैलीज़ जो कश्मीर के हैं वो तो आराम से बता सकते हैं, नहीं पता तो सर्च करो, मैंने ऑलरेडी बताया, ये आपको बताना है। रणबीरेश्वर टेम्पल किसे डेडिकेट है ये आप मुझे बताइए। ओके, लॉर्ड शिवा। लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? श्रीनगर में मिलेगा। जामा मस्जिद किसने बनाई थी? ये सिकंदर द्वारा बनाई थी। परमंडल टेम्पल आपको कहाँ मिलेगा, जिसे हम छोटा काशी भी बोलते हैं, तो ये आपको सांबा में मिलेगा। विच इज़ द गेटवे ऑफ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ दाचिगाम, यह मुझे बताइए। तो गेटवे दिस इज वी कॉल्ड हरवन गार्डन। हरिपर्वत फोर्ट किसने बनाया था? इसको बनाया था बेसिकली, तो वो इसमें बेसिकली यार इसमें ना अब डिफरेंट बुक्स हैं, तो वो बुक्स क्या कहती हैं वो फिर आई डोंट नो हिस्ट्री। अब कई बुक्स में मोहम्मद अता खान द्वारा है, कई बुक्स में अकबर द्वारा, दोनों का रोल है इसमें। देखो अकबर द्वारा फोर्टिफिकेशन की गई थी, अता मोहम्मद द्वारा बनाया गया था। अब वो डिपेंड करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ नन ऑफ दीज आ जाता है, तो फिर एक डिलेमा में हम चले जाते हैं। बट यहाँ कुछ और ऑप्शन होता, फिर आप अकबर के साथ चले जाते। अगर यहाँ अता मोहम्मद खान होता तो अता मोहम्मद खान के साथ आप चले जाते। तो अब इसमें मैं तो इसको देखो, अब JKSS भी अगर नन ऑफ दिन देती है तो फिर एक तो इसमें कंट्रोवर्सी वाला बन जाता है। बट जनरली बुक्स में आपको बिल्ड बाय मोहम्मद अता खान, फोर्टिफिकेशन बाय अकबर, तो फिर आप उसे कंसिडर कर सकते हो। तो इसमें अभी फ़िलहाल तो अगर मैं इसमें नन ऑफ दीज के साथ ही जाऊँगा, अता मोहम्मद खान। अगर इसमें कुछ और ऑप्शन होता तो फिर मैं अकबर के साथ चले जाता, क्योंकि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बनाया अता मोहम्मद खान ने था। फोर्टिफिकेशन यानी कि चार दीवारी आप कह सकते हो, वॉल जो बनता है वो अकबर द्वारा बनाई गई थी। विच प्लेस इज़ नोन एज ऑर्चिड ऑफ कश्मीर, तो किससे हम ऑर्चिड ऑफ कश्मीर बोलते हैं ये मुझे बताइए आप। ऑर्चिड ऑफ कश्मीर लद्दाख, सॉरी, ऑर्चिड ऑफ लद्दाख किसे बोलते हैं? कई बार मैं अगर जल्दी में कुछ चीज़ें बोल देता हूँ ना, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, जो सामने लिखा होता है वही होता है, क्योंकि मैं आपका मैराथन करवा रहा हूँ तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें कुछ अगर मैं जल्दी स्पीड में बोल रहा हूँ तो कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। ओके, रघुनाथ टेम्पल किसने बनाया था ये आपको बताना है। रघुनाथ टेम्पल बनाया था गुलाब सिंह जी द्वारा। वर्ल्ड हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये आपको गुलमर्ग में मिलेगा। थन्ना मंडी ये कहाँ पे मिलेगा आपको? थन्ना मंडी जहाँ मुगल्स के साथ आप रिलेट कर सकते हो, मुगल जहाँ स्टे करते थे, तो ये आपको रजौरी में मिलेगा।
हज़रत बल मस्जिद कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये आपको मिलेगी श्रीनगर में। बलिदान स्तंभ ये इनॉग्रेट कब किया गया था? कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसे किया गया था 2008 में। ये कहाँ पे? ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये आपको जम्मू में बहु फोर्ट के पास आपको मिल जाएगा। लैंड ऑफ किंग्स किस डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं? लैंड ऑफ किंग्स हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी, लैंड ऑफ किंग्स। कुछ और इंपॉर्टेंट सोब्रिकेट्स हैं जैसे गेटवे ऑफ कश्मीर कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर कठुआ, मीड ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग आ गया, मीड ऑफ गोल्ड आ गया, डीपेस्ट लेक आपकी मानसबल लेक आ गई, ओल्डेस्ट फोर्ट बहु फोर्ट आ गया, लॉन्गेस्ट टनल आ गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। शालीमार बाग के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ, जहांगीर द्वारा बनाया गया था। निशांत बाग गार्डन ऑफ ब्लिस हम बोलते हैं। चश्मा शाही रॉयल स्प्रिंग शाहजहां द्वारा बनाया गया था। परी महल इसे बनाया था दारा शिकोह द्वारा बनाया गया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। कुछ MCQs फॉर्मेट में भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ लेक पर एक्सलेंस, तो ये कौन सी लेक है? हम डल लेक को बोलते हैं लेक पर एक्सलेंस। छठी पतशाही गुरुद्वारा ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। खीर भवानी टेम्पल जो गॉडेस रागिनिया को डेडिकेटेड है, ये आपको गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ओके, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्स, ये आपको ध्रुव देव द्वारा बनाया गया, डोगरा किंग इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। अमर महल जो राजा अमर द्वारा बनाया गया था, जो फादर थे महाराजा हरि सिंह जी द्वारा, हरि सिंह के। ठीक है, अखनूर फोर्ट जहाँ जिनाब नदी के किनारे मिलेगा, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ आपको ट्रेसेस भी देखने को मिलेंगे। बूढ़ा अमरनाथ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। दानीदार फोर्ट आपको मिलेगा राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, मियाँतू द्वारा बनाया गया। भीमगढ़ फोर्ट मिलेगा आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो भीमदेव द्वारा बनाया गया। देखो मुझे पता है मैं स्पीड में कर रहा हूँ, बट ये मैराथन चल रहा है। ओके, तो अब ये मत बोलना कि सर आप इतने जल्दी कर रहे हो तो कैसे होगा कैसे होगा। बी स्मार्ट यार, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक रिवीजन चल रहा है, क्विक रिवीजन। अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर है। ओके, वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर का पूछ रहा है, करेक्ट पेयर पूछ रहा है, तो ये आपको बताना है। कटरा बिल्कुल यही है। गोल्डन टेम्पल हमारा अमृतसर में है, बट ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। केदारनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ, ये सब कुछ है ठीक, बट यहाँ आपको जम्मू एंड कश्मीर का ही पूछ रहा है, तो करेक्ट पेयर ही पूछ रहा है, तो फिर आपको करेक्ट पेयर के साथ ही जाना है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड पूछ रहा है, तो वैष्णो देवी कटरा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अमरनाथ केव किसको डेडिकेटेड है भाई? ये सबको पता है, लॉर्ड शिवा का। ओके, लॉर्ड शिवा करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल गार्डन इन कश्मीरी नोन फॉर इट्स चीनी खानास एंड बिहाइंड द, ये कौन सा है बेसिकली जो चीनी खानास के लिए फेमस है? दिस इज शालीमार बाग। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल गंडोला टाइप रोबोट फेमस फॉर डल लेक? ये डल लेक में आपको देखने को मिलेगी। एंड गंडोला टाइप ये है जी हमारी शिकारा राइड हम इसे बोलते हैं। द डेस्टिनेशन इज फेवर्ड बाय द ट्रेन स्कायर्स इन गुलमर्ग, ये कौन सी है बेसिकली जो ट्रैकिंग करते हैं? बेसिक दिस इज अर्फावत रेंज। गुलमर्ग वॉज ओरिजिनली नेम्ड एज वट बिफोर रीनेमिंग एज द हिस्टोरिकल रूलर, तो बेसिकली इसको नाम किसने दिया? बेसिकली इसका गुलमर्ग को ये नाम दिया यूसुफ शाह चक द्वारा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आ गई आपकी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मैं डिटेल आपको ऑलरेडी एक बार ही करवा भी चुका हूँ, बट स्टिल क्विक रिवीजन करेंगे। इंपॉर्टेंट सोर्सेज से हम शुरुआत करते हैं। नीलमत पुराण के ऑथर अननोन है। बेसिकली लॉर्ड, कई बार लॉर्ड नीला कई बार करके वहाँ पे आ जाता है कि उसने लिया, बट यू नो यू हैव टू जस्ट मेंशन इट्स अननोन ऑथर, यू डोंट हैव टू आंसर एनीथिंग। इसके ऑथर अभी अननोन ही है। राजरंगनी कलहाना पंडित तवारीख कश्मीर मलिक हैदर द्वारा, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको देखनी है। जफ़रनामा ध्यान रख लीजिएगा शरीफुल सैदी द्वारा। वैली ऑफ कश्मीर सल्फ वाटर लॉरेंस। लैंड ऑफ लॉमाज अलेक्जेंडर कनीमगा। कश्मीर का पहले नाम कश्यपमर था, देन उसको कश्यपपुरा, देन इसका मतलब क्या है ये पूरी डिटेल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आई होप आप इसका आंसर आप इजीली कर पाएंगे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बुरज़ाहोम फर्स्ट न्यूलिथिक साइट इन कश्मीर जो डिस्कवर की गई थी, ये आपको याद है। एंड ये कहाँ पे इज डेडिकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक एंड जबरबन हिल्स। राजरंगनी के बारे में मेंशन है, क्या है राजरंगनी? इज़ अ रिवर ऑफ किंग्स। ये कलहाना पंडित द्वारा 10 बारी बता चुका हूँ, आपको इशू नहीं आएगा आपको। ओके, अशोका मौर्यन एम्पायर हैं जिन्होंने बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चंस में इसमें बेसिकली कनिष्का का नाम इंपॉर्टेंट है, जो फोर्थ बुद्धिस्ट कैंसिल हुई थी मीटिंग हेल्ड बाय कनिष्का एट कुंदलवन, वो आपको याद रखना है। ओके, कारकोटा डायनेस्टी के बारे में पूछा है, फाउंडर पूछ ले दुर्लभवर्धनान। ओके, एंड
हर्षवर्धन के दौरान बेसिकली यहाँ भी थोड़े से इश्यूज रहते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो कई जगह आपको दुर्लभवर्धन दिखेगा, हर्षवर्धन दिखेगा, बट हर्षवर्धन के साथ ही आपको जाना है जब ह्यून सिंह ने विजिट किया था। ओके, कारकोटा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट ललित आदित्य मुक्तापेद्या जिन्हें मार्तन सन टेम्पल बनाया था, वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं फ्रॉम कारकोटा डायनेस्टी। ललित आदित्य के बारे में बता रहा हूँ यहाँ, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर हम इन्हें बोलते हैं, इनके द्वारा भी मार्तन सन टेम्पल बनाया गया। बाबाबुद्दीन के कोर्ट पोइट थे। उत्पल डायनेस्टी की बात करें, अवंती वर्मान इसके फाउंडर थे एंड इसमें सूर्या का नाम आप याद रख लीजिएगा। सूर्या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इन बिलोंग्स टू उत्पल डायनेस्टी, जो एक इंजीनियर थे ड्यूरिंग उत्पल डायनेस्टी। ओके, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी की बात करें, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर पर्व गुप्ता, इनको शेम गुप्ता द्वारा सक्सीड किया गया था। इसमें शेम गुप्ता की जो शादी हुई थी वो प्रिंसेस दिद्दा के साथ हुई थी, जिन्हें कैथरीन ऑफ कश्मीर के नाम से भी हम जानते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकली डिसेबल्ड थी। वल्गा उनकी हेल्पर थी, वल्गा मथ भी बनाया था। दिद्दा ने अपने नाम पे क्वीन दिद्दा बेसिकली कॉइन्स भी मिंट करवाए थे, वो आपको याद रख लेना है। ओके, उसके बाद लाहौरा डायनेस्टी की बात करें, इंपॉर्टेंट रूलर जो लाहौरा डायनेस्टी के जयसिम्हा थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर कंसिडर किए जाते थे। कल्हाना ने राज तिरंगनी ड्यूरिंग द जयसिम्हा ही कंप्लीट की थी, आप याद रख लीजिएगा। एंड संग्राम राजा द्वारा इस डायनेस्टी को फाउंड किया गया था, डेट इज़ लाहौरा डायनेस्टी, एंड जयसिम्हा इस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद ग्रेजुअली फिर मुस्लिम रूल्स की शुरुआत हुई थी। रिंचिन बेसिकली इसने स्टार्ट किया था, बट ऑफिशियली हम शाह मीर ही मानते हैं। इसने जो आपका रिंचिन था, इसके द्वारा बुड मस्जिद बनाई गई थी। फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर वॉज बिल्ट बाय रिंचिन, बेसिकली ये ओरिजिनली फ्रॉम लद्दाख से था। ओके, तो ये कश्मीर में आया, कश्मीर रूल की शुरुआत यहीं से हो गई थी, बट वी बिलीव कि अब ऑफिशियली हम बुक्स में देखेंगे तो शाह मीर डायनेस्टी ही, कि शाह मीर ही जो मुस्लिम रूल को इंट्रोड्यूस करने वाले थे कश्मीर में। ओके, तो फाउंडर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी या फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल बोले तो शाह मीर ही आपको आंसर मार्क करके आना है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें शाह मीर डायनेस्टी के जो शाह मीर के जो कमांडर इन चीफ थे वो लंकर शाह थे, और इसमें दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज सुल्तान सिहाबुद्दीन एंड सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन। ज़ैनुल अबिदीन के रिलेटेड तो क्वेश्चन आने ही वाला है, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। सिहाबुद्दीन को हम बेसिकली ललित आदित्य ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, ललित आदित्य ऑफ कश्मीर के नाम कोटा भट्ट एंड उदयश्री इंपॉर्टेंट रूलर्स, हिंदू मिनिस्टर्स थे ड्यूरिंग द शिहाबुद्दीन। ओके, कुतुबुद्दीन की अगर हम बात करें, इनका ओरिजिनल नेम हिंदल था, हिंदल नाम से ये जाने जाते थे। एंड इम्पॉर्टेंट इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द कुतुबुद्दीन था, बेसिकली द अराइवल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, दैट इज़ मीर सईद अली हमदानी। ये इनका अराइवल ड्यूरिंग कुतुबुद्दीन हुआ था, जिनका नाम ओरिजिनल नेम हिंदल था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सिकंदर आए, सिकंदर सुल्तान कुतुबुद्दीन को सक्सीड किया था उनके बेटे ने सिकंदर, जिन्होंने बेसिकली जामिया मस्जिद भी बनाई थी, जिन्हें औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी हम बोलते थे। ओके, ये आप याद रखें। उसके बाद ज़ैनुल अबिदीन बुडशाह के नाम से काफ़ी फेमस थे। अकबर ऑफ कश्मीर हम इन्हें बोलते थे। जजिया इनके द्वारा ही अबॉलिश किया गया था। ओके, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन ने एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। अगर कंस्ट्रक्शंस की बात करें, फर्स्ट वुडन ब्रिज जिसे ज़ैना कदल बोलते हैं, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया। तो काफ़ी चीज़ें, लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड ये सब चीज़ें, लैंड रेवेन्यू वॉज सेटल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ज़ैनुल अबिदीन। ओके, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक था। पश्मीना शॉल फ्रॉम तिब्बत इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था इन कश्मीर वैली। ओके, महाभारत और रामायण को संस्कृत टू पर्शियन भी इन्हीं के द्वारा ट्रांसलेट करवाया गया था। डिफरेंट टाउन, जैनापुर, जैनागिर, जैनाकुर, 3 डिफरेंट टाउन्स इन्होंने बनाए थे। फर्स्ट वुडन ब्रिज ज़ैना कदल भी इनके द्वारा बनाया गया था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में आगे जो हिस्ट्री में ज़ैनुल अबिदीन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप याद रख लीजिएगा, हबीब शाह लास्ट रूलर थे शाह डायनेस्टी के, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड उसके बाद फिर चक डायनेस्टी आ जाती है। चक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो गाजी चक थे। इसके बाद बिल्कुल क्रोनोलॉजी है। फिर उसके बाद चक के बाद अफ़गान्स आते हैं। अफ़गान्स ये डिटेल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अफ़गान्स की अगर बात करें तो सबसे डार्केस्ट पीरियड बोला जाता था इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर का सबसे डार्केस्ट पीरियड था, काफ़ी टॉर्चर चलता था उस टाइम। गाजी चक वॉज द फाउंडर ऑफ गाजी चक डायनेस्टी। एंड ये ओरिजिनली कहाँ से थे? गिलगिट हुंजा से ओरिजिनली ये बिलोंग करते थे। ओके, यूसुफ शाह चक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे चक डायनेस्टी के, जिन्होंने गुलमर्ग का नाम भी रखा था। गुलमर्ग
ये इंपॉर्टेंट है। इनकी डेथ हुई थी प्रिजन में, बिहार में इनको जेल हुई थी। इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी हब्बा खातून के साथ, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून, यूसुफ शक्की, इनकी शादी इनके साथ हुई थी, आप याद रख लीजिएगा। ओके, उसमें उसके बाद फिर मुगल्स एंटर कर जाते हैं जी हमारे कश्मीर में मुगल्स की एंट्री कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1586 में मुगल्स एंटर्ड इन कश्मीर इन 14 अक्टूबर 1586। ये भी डेट आप याद रख लीजिएगा। ओके, उसके बाद मुगल्स की फिर एंट्री हो गई जी हमारे आफ्टर अनेक्सिंग कश्मीर मुगल एम्परर अकबर ने बेसिकली जब कश्मीर को अनेक्स कर लिया तो फर्स्ट मुगल गवर्नर किसे बनाया था? तो ये बनाया था कासिम खान को। कासिम खान बने थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर मुगल रूल के दौरान। ओके, फिर अकबर बार बार विज़िट करता है, बेसिकली डिफरेंट टाइम्स इन्होंने विज़िट किया, टोटल 3 बार इन्होंने विज़िट किया। राजा टोडरमल इसके फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, हरी पर्वत इनके बनाया गया, बेसिकली वही कंट्रोवर्सी अता मोहम्मद खान ने बनाया, इसने बनाया, तो बस इन दोनों ने ही बनाया मिलके, आप मान लो। तो इसके बाद अकबर आता है, राजा टोडरमल इसके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड 3 बार इसने टोटल विजिट्स किया था हमारे कश्मीर में। ओके, आर्ट्स का इसको काफ़ी ज़्यादा फेमस, इसको यानी शौक था। जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर भी काफ़ी लगभग 11-12 बार इसने विज़िट किया है, अपनी वाइफ नूरजहाँ के साथ ये विज़िट करता था। इसने शालीमार बाग बनाया। एंड इनके ब्रदर यानी कि नूरजहाँ के जो जहांगीर की वाइफ के ब्रदर आसिफ खान द्वारा निशांत बाग बनाया गया, जिसे गार्डन ऑफ ब्लिस भी हम बोलते हैं। शाहजहाँ ने टोटल 4 विजिट्स किए कश्मीर में। ओके, चश्मा शाही गार्डन इनके द्वारा बनाया गया। एंड इनके बेटे दारा शिकोह द्वारा परी महल बनाया था। एंड इन लेटर स्टेज उन्हीं की स्टेयर से परी महल की स्टेयर से गिर के दारा शिकोह की डेथ भी हुई थी। ओके, औरंगजेब ने एक ही बारी कश्मीर में विज़िट किया। ओके, तो ये अब याद रख लीजिएगा, औरंगजेब भी कश्मीर में विज़िट किया था, एक ही बारी उसने टोटली विज़िट किया था। फिर उसके बाद ये आपका अफ़गान रूल आ जाता है। अफ़गान रूल अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला खान आशिक जो फर्स्ट बने थे अफ़गान गवर्नर। एंड दिस वाज द पीरियड विच इज़ कंसिडर्ड एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट पीरियड वो था जो आपका अफ़गान रूल। ओके, ये आपको याद रखना है, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। और अफ़गान गवर्नर आमिर खान इनके द्वारा अमीरा कदल बनाया गया था। एंड एज वेल एज द शेर गराही फोर्ट ऑन झेलम। तो अमीरा कदल किसने बनाया था? आमिर खान ने बनाया था। ये पठान रूल या अफ़गान रूल से बिलोंग करता था, अफ़गानी था ये। अमंग ऑल द अफ़गान गवर्नर्स ओनली मोहम्मद अता खान वॉज एफिशिएंट एंड टॉलरेंट। ये वही है जिसने जब ये हरी पर्वत फोर्ट का जो मैं बता रहा हूँ, ये इसी के साथ बेसिकली जो आपस में चलता है कि किसने बनाया, बट अता मोहम्मद खान के साथ आप जा सकते हो। इसने बेसिकली इसके दौरान ही एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इनके द्वारा बेसिकली एक कॉइन्स इशू किए गए थे इन द नेम्स ऑफ द पैट्रॉन सेंट ऑफ कश्मीर शेख नूरुद्दीन ऋषि। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए कि जो कॉइन्स इशू किए थे शेख नूरुद्दीन ऋषि के, ये किसने किए थे? तो ये किसके दौरान करवाए गए थे? तो ये मोहम्मद अता खान द्वारा करवाए गए थे, ये आप याद रख लीजिएगा। ओके, उसके बाद जी कोहिमरान हरी पर्वत फोर्ट वही आ गया। कोहिमरान को ही हम हरी पर्वत फोर्ट बोलते हैं, जो इनके द्वारा इसकी फोर्टिफिकेशन या बनाया गया था, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर इनके बस ये लास्ट रूलर था, इट वाज हिज रूल ड्यूरिंग द रंजीत सिंह फाइनली ऑक्युपाइड कश्मीर इन 1819 एंड मेक इट द पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। सो विद दिस तो फिर आपका ये कश्मीर मुस्लिम रूल ख़त्म हो जाता है कश्मीर में। देन उसके बाद फिर आपका सिख रूल शुरुआत होता है कश्मीर में। ओके, तो सिख रूल्स बेसिकली रंजीत सिंह अटैक्ड कश्मीर, डिफीटेड द पठान्स एंड स्टेट बिकेम द पार्ट ऑफ रंजीत सिंह एम्पायर। फिर आपका सिख रूल आ जाता है बेसिकली। मैं फिर जल्दी से बेसिकली इसमें फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर आप याद रख लीजिएगा, फर्स्ट सिख गवर्नर आपको याद रख लीजिएगा। दीवान मोतीराम फर्स्ट सिख गवर्नर बने थे। कर्नल साहब वन ऑफ मियाँ साहब जिन्हें हम कर्नल साहब भी बोलते थे, वॉज वन ऑफ द बेस्ट सिख गवर्नर, ये आपके सिख रूल के दौरान आए थे। ओके, तो ये हो गई जी आपकी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसके बाद फिर आपकी जम्मू की हिस्ट्री आ जाती है। जम्मू ऑफ हिस्ट्री की अगर बात करें तो राजदर्शनी इंपॉर्टेंट बुक का नाम याद रखना है, गुलाब नामा आपने याद रखना है, दीवान कृपा तवारी के जम्मू हसमुतुल्लाह खान द्वारा लिखी गई है। राइज एंड फॉल ऑफ डोगरा किंगडम ये एस.एस. चाणक्य द्वारा लिखी गई है। लॉर्ड ऑफ हिल्स जी.सी. स्मिथ द्वारा लिखी गई। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर गुलाम मोहीउद्दीन द्वारा लिखी गई है ये बुक कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपने याद रखनी है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू की बात करें तो जम्मू के फाउंडर बिल्कुल आपको पता है
राजा जम्मू लोचन द्वारा इसको फाउंड किया गया है। बहु फोर्ट के पूछ लेता है बहु लोचन, ओके, जम्मू के पूछे तो जम्मू लोचन, ओके, ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्रिजदेव द्वारा विजयपुर अगर हम बात करें तो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। ब्रिजदेव, अगर विजयपुर पूछे तो ब्रिजदेव द्वारा फाउंडेड किया गया था, ओके, ये आप याद रखें। उसके बाद मालदेव, गद्दी प्रथा, गद्दी पे बैठने की प्रथा अगर किसी ने शुरुआत की गई थी तो वो मालदेव द्वारा ही की गई थी। पुरानी मंडी कम्प्लेक्स जो आपको दिखता है, जो हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, तो ये आपको मालदेव द्वारा ही बनाया गया, ये आपको याद रखना। पुरानी मंडी कम्प्लेक्स दिस बिल्ट बाय राजा मालदेव। गद्दी पे बैठने की प्रथा भी इनके द्वारा ही स्टार्ट की गई थी, ओके, ये आप याद रखें। और ध्रुवदेव की अगर हम बात करें तो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स भी, ये मुबारक मंडी कम्प्लेक्स राजा ध्रुवदेव द्वारा बनाया गया था। महाराजा रंजीत देव की अगर हम बात करें, रंजीत देव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ जम्मू, ही एक्सटेंडेड हिज रूल्स हिल्स पे एंड प्लेन्स पे, इन्होंने बेसिकली अपने रूल को एक्सटेंड किया था। एंड अकॉर्डिंग टू द राज तिरंगनी, रंजीत देव इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर वेरी एफिशिएंटली एंड जम्मू वॉज कॉल्ड दार उल आलम, ओके, दार उल आलम यानी कि द पीरियड ऑफ पीस ड्यूरिंग द रंजीत देव, ये राज तिरंगनी में मेंशन है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दारो अलम या अबोर्ड ऑफ पीस कब, किस ड्यूरेशन के दौरान हम बोलते हैं, डार्केस्ट पीरियड तो अफगान के दौरान बोलते हैं, तो पीस का पीरियड कब था, ये रंजीत देव, ये राज तिरंगनी में ये चीज़ मेंशन है, ओके। उसके बाद जीत देव भी वन ऑफ द वीक रूलर, ये भी इनका भी नाम मेंशन है बेसिकली हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन उसके बाद फिर महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को राज तिलक दिया था, राज तिलक की प्रथा स्टार्ट की गई थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चिनाब। देन उसके बाद ग्रेजुअली फिर महाराजा फर्स्ट बने थे महाराजा गुलाब सिंह हमारे जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर, आपने डेट याद रखनी है, जो 16 मार्च 1846 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। एंड उसके बाद जो कश्मीर हमारा जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की शुरुआत हुई थी और महाराजा रूल की स्टार्ट हुई थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। अब रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, इसमें हमारे जो महाराजाज बने थे वो आपको याद करना। अब इसमें 10 वर्स की मैं बात कर रहा था, ये महाराजा गुलाब सिंह पहले बने थे, ये आपको याद रखना है कब से कब बने थे, 1846 से लेकर 1857 तक बने थे। इनके बारे में डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब बार बार चीज़ें बताना। धर्मत ट्रस्ट की अगर फाउंडेशन, धर्मत ट्रस्ट की फाउंडेशन किसने की थी, ये हमारे महाराजा गुलाब सिंह द्वारा ही की गई थी। रिफॉर्म द बैगर सिस्टम में इन्होंने कुछ फोर्स लेबर में कुछ अपग्रेडेशन की थी। शॉल इंडस्ट्री को जो ज़ैनुल अबिदीन द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था पश्मीना शॉल इंडस्ट्री को, बट इन्होंने इसको रिकग्नाइज किया था, ओके। लॉर्ड इरविन ने इनके द्वारा इन्हीं के ड्यूरेशन के दौरान विजिट किया था महाराजा गुलाब सिंह के दौरान। फिर महाराजा रणबीर सिंह आ गए। रणबीर सिंह की अगर हम बात करें, इनका टेन्योर 1857 से लेकर 1885 तक, ये आप याद रख लीजिएगा। इन्होंने जम्मू को डिफरेंट प्रोविंसेस में 6 वजारत, जम्मू प्रोविंस को 6 वजारत में कश्मीर प्रोविंस को डिवाइड किया था। एंड रणबीर पिनल कोड रणबीर सिंह के दौरान ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। टेलीग्राफ लिंक्स भी इनके द्वारा बेसिकली इन्हीं के ड्यूरेशन में सेटअप किए गए थे। रघुनाथ टेम्पल की भी कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा की गई थी। महाराजा प्रताप सिंह जी आगे जी, महाराजा प्रताप सिंह इनके अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो जेलम काट रोड, ये इंपॉर्टेंट है, इनके ड्यूरेशन में ही कंप्लीट की गई थी। बनिहाल रोड काट, सियालकोट रेलवे लिंक भी इनके, सिल्क फैक्ट्री भी इनमें, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी, मोरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी इन्हीं के दौरान की गई थी, इन्हीं के टेन्योर के दौरान की गई थी, ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद हरी सिंह जी आगे प्राइमरी एजुकेशन को स्टार्ट करने वाले ये फर्स्ट बने थे। एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी इन्हीं के दौरान बना था, हाई कोर्ट भी इन्हीं के दौरान बना था। स्टेट सब्जेक्ट जो हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट्स होते थे पहले, अब तो डोमिसाइल है, इन्हीं के दौरान स्टार्ट किए गए थे। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भी इनके द्वारा ही साइन किया गया था, ओके। ये आगे जी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। अब आगे जी आपका इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, 19 सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी आपकी साइन हुई थी। इसमें ब्रोकर कौन था, इसमें ब्रोकर आपका था वर्ल्ड बैंक, ओके। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एंड उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के वो थे अयूब खान। यूजीन ब्लैक जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। राइट नाउ वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है अजय बांगा। इसमें बेसिकली ईस्टर्न रिवर्स थी, वेस्टर्न रिवर्स थी,
ये मैं डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें टोटल 6 रिवर्स इंक्लूड हैं। 6 रिवर्स कौन कौन सी हैं? इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज। ये टोटल 6 रिवर्स इसमें है। इसकी डेट आपको याद रखनी है। अब इसमें ईस्टर्न रिवर्स को आपको याद रखना है जो हमारी इंडिया को एलोकेट हैं, और वेस्टर्न रिवर्स जो पाकिस्तान को एलोकेट हैं। ईस्टर्न रिवर्स में रवि, ब्यास, सतलुज, रोहित शर्मा बैट्समैन, किसी ने मुझे ट्रिक बताई थी इसे याद रखने की, तो मुझे भी है RSB। और वेस्टर्न रिवर्स में ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो पाकिस्तान को रिवर्स अलॉट की गई हैं। इसमें 80% जो पाकिस्तान कंट्रोल करता है वाटर शेयरिंग ट्रीटी के दौरान। दिस इज़ द वाटर शेयरिंग ट्रीटी। ओके, परमानेंट इंडस कमीशन की भी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। कोई भी इशू रहते हैं तो वो सॉल्व करेगा परमानेंट इंडस कमीशन। ओके, ये आपको याद रखना है। बेसिक कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पे बेसिकली कोई भी अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें जो अंडर वाटर ट्रीटी आते हैं, बगलिहार डैम की अगर हम बात करें, उसके बाद किशनगंगा प्रोजेक्ट है, तुलपुर नेविगेशन प्रोजेक्ट है, दिस आर अंडर दिस ट्रीटी, दैट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, ये कुछ MCQs हैं, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। कब साइन हुई थी? 1960 में साइन हुई थी। ब्रोकर कौन था? आपका वर्ल्ड बैंक इसमें ब्रोकर रहा था। कौन कौन सी रिवर्स हैं जो इंडिया को एलोकेट की गई हैं? ब्यास, रावी, सतलुज। उसके बाद पाकिस्तान को कौन कौन सी रिवर्स एलोकेट की गई हैं? इंडस, झेलम और चिनाब। किस प्राइम मिनिस्टर ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया था? जवाहरलाल नेहरू। ओके, कौन सा कंट्री है जो 80% कंट्रोल करता है वाटर को? दिस इज़ पाकिस्तान। ओके, आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा कमीशन बनाया गया था? नेम ऑफ द कमीशन कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, डैट इज़ परमानेंट इंडस कमीशन। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी? डैट इज़ अयूब खान। कौन सा रिवर इसमें इंडस वाटर ट्रीटी का पार्ट नहीं है? डैट इज़ गंगा रिवर नहीं है इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके इंडस वाटर ट्रीटी के। अब बात कर लेते हैं, क्विक रिविजन कर लेते हैं RTA एक्ट का। RTA एक्ट कब इनेक्ट हुआ था एंड फोर्स में कब आया था? 2 इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। ओके, अब इसमें केम इनटू फोर्स 12 अक्टूबर 2005, ये आपको याद रखना है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट जो RTA बेसिकली क्या है? बेसिकली RTA हमारा एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, जो हमें एक इस तरीके की फ्रीडम देता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से मांग सकते हैं रिलेटेड द वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें कुछ डिफरेंट चैप्टर्स हैं, अब डिटेल में इतना नहीं करेंगे, इसमें टू द पॉइंट आते हैं जो MCQs में इसमें हम कवर करने की कोशिश करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है जी आपके RTA का? टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट फंक्शंस। ओके, तो अगर कोई भी कितनी ड्यूरेशन है बेसिकली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आपकी, अगर नॉर्मल कोई इन्फॉर्मेशन है तो 30 डेज़, 30 दिन के अंदर उसको रिवर्ट करना है। अगर कोई केस विच इज़ रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी, विद इन 48 आवर्स उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आपको इन्फॉर्मेशन देनी इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल केस 30 डेज़, अगर कुछ इमरजेंसी है तो 48 आवर्स। आफ्टर हाउ मैनी डेज आफ्टर रिसीविंग ए रिप्लाई फर्स्ट अपील ए सेकेंड अपील कैन बी फाइल? सो विद इन 90 days यू कैन फाइल योर सेकेंड अपील। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब ये फोर्स में आया था? बेसिकली आपसे पूछ रहा है। केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रिप्लेस्ड विच एक्ट? किस एक्ट को इसने रिप्लेस किया था? सो दिस एक्ट हैज़ रिप्लेस्ड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया? एज क्राइटेरिया क्या है जी? इसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी एज के हो तो आप RTA एप्लीकेशन लगा सकते हो। RTA एप्लीकेशन इज़ एड्रेस टू, किसे एड्रेस हम करते हैं? तो इसे हम एड्रेस करते हैं जी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ RTA एक्ट? बाकी सबको इन्फॉर्मेशन देनी है, बट बाकी बेसिकली इसमें कुछ एग्जेम्प्ट हैं, बट इसमें साइंटिफिक रिसर्च की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो विद हेल्प ऑफ RTA। तो बाकी ना भी दें तो चलेगा, क्योंकि कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। ये नहीं कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग लो, बट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ओके, विच सेक्शन ऑफ द RTA एक्ट डील्स विद? 8वां सेक्शन किससे डील करता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये डील करता है एग्जाम्पशंस फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हैं वो सब मेंशन है अंडर द सेक्शन 8। इफ़ RTA एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अगर आपका RTA एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे जी? फाइल एन अपील विद द सीनियर ऑफिसर ऑफ PIO, यही कर सकते हो आप। विच सेक्शन ऑफ द RTA एक्ट 2005 डिटेल्स प्रोएक्टिवली, यानी कि ये मेंशन करता है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, जो आपसे अगर रिक्वेस्ट की जाए यू हैव टू प्रोवाइड। सो दिस इज अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस RTA। कौन से RTA एक्ट के दौरान व्हाट इज़ द पेनल्टी? बेसिकली पेनल्टी 250 रुपीज़ पर डे
एंड मैक्सिमम अप टू 25,000 तक जा सकती है अगर आपका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आपको विदाउट वैल्यूबल रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, जेन्युइन रीज़न नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता, अगर आप कंप्लेंट करते हो तो उसको 25,000 तक पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। फ़ीस कितनी है? बेसिकली देखो 10 रुपये फ़ीस है। अगर आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। आपको ये बताना है कि अंडर द RTA एक्ट, विच RTA एक्ट विच हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो पावर किसके पास है? तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। विच सेक्शन ऑफ द RTA एक्ट 2005 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो कौन सा सेक्शन है जो अपॉइंटमेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की करता है? दिस इज सेक्शन 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट RTA इज करेक्ट। कौन सी करेक्ट है? इसमें हम इंडियन सिटीजन्स ही होने चाहिए, ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन फाइल द RTA रिक्वेस्ट। हमारी नेशनलिटी इंडियन ही होनी चाहिए अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग RTA। बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। ओके, तो एक इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाकी इसमें है क्या? इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलवेज एग्जाम्प्ट। क्या हमेशा एग्जाम्प्ट होती है? नहीं। उसके बाद RTA एप्लीकेशन कैन बी मेड इन इंग्लिश ओनली। क्या आपको इंग्लिश में ही देनी है सिर्फ? प्राइवेट बॉडीज आर नॉट कवर्ड इन दिस। देयर आर सम प्रोविजंस बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज इंडियन सिटीजन्स ही हैं जो RTA रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया जी आपका RTA एक्ट भी इंपॉर्टेंट रिवाइज। सो देखो, अब इस वीडियो में मैंने अब इसमें रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने कवर नहीं किए, आई नो। वो मैं कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो में। ऑलरेडी मैं 2 बार रिवीजन उसका करवा चुका हूँ। सो आई डोंट वांट कि मैं फिर से इसमें आपको ऐड करके आपका, अब मैंने अगर आपने इतना देख लिया तो यकीन मानो कि इसमें से अगर आप इसका PDF देख लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की रिवर्स और लेक देख लेते हैं, तो क्वेश्चंस आपके जो भी बनेंगे आप आराम से आंसर कर पाएंगे। थोड़ा वीडियो लेंथी है बट एक क्विक रिवीजन मैंने करवाया। आई नो मैंने डिटेल में डिस्कशन नहीं की, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिटेल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक आपका रिवीजन वीडियो है, क्विक वीडियो है। रिवीजन वीडियोस में जस्ट चीज़ें ओवरऑल हमने एक एट ए ग्लांस चीज़ें देखनी थी, वो मैंने आपकी कवर करवा दी। बाकी डिस्क्रिप्शन में अब टेलीग्राम पे लिंक दूंगा PDF का, वहाँ से PDF इसका डाउनलोड कर लेना एंड एक साथ इसको रिवाइज़ कर लेना। तो थैंक यू। एंड बाकी मॉक टेस्ट से रिवाइज़ करते रहें। रिवीजन जितना करोगे उतना कम है। 10-12 दिन में रह गया, बस 7 से 8 दिन टोटल आपके पास बचे। तो डू प्रैक्टिस, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आपने मुझे प्राउड फील करवाना है। मैंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से जस्ट कंटिन्यूसली वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, द लॉट ऑफ एफर्ट्स कंप्रोमाइजिंग माई पर्सनल लाइफ जस्ट फॉर यू, सो डेट कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। बाकी यार देखो 7-8 दिन बचे हुए। अगेन प्लीज़ थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। आपको कोई बुक अगर मिलती है तो यहाँ से आप हेल्प लीजिए। कोई बुक है अगर आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है कि आप बुक छोड़ के आगे कि हाँ बस यही करना है। चीज़ें इसके बाद जो चीज़ें करोगे वो आपकी ऐड ऑन है। ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी है एग्ज़ाम में बैठने की। आपने ये कर ली, वेल एंड गुड। जो चीज़ें एक्स्ट्रा करोगे वो आपको एक्स्ट्रा एज ही देने वाली है। ओके, किस एग्जाम तक करना है, कितना करना है एक्स्ट्रा, अगर ये चीज़ें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, मैंने आपको रिवर्स बताई। मैंने अगर सपोज करो 5 ट्रिब्यूटरीज किसी की बताई, अगर आपको 6वीं ट्रिब्यूटरी भी दिख रही है कहीं तो आप उसे ऐड ऑन कर लो, नुकसान तो नहीं ना देगी आपको। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको खुद भी समझनी है, कोई बात नहीं। अभी फ्रेशर्स हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द वे। आई विल श्योरली हेल्प यू। बाकी आप लोग इस एग्ज़ाम में ही क्वालिफाई कर लें। आई बिलीव, आई विश, आई विल प्रे। बाकी आप ऑनेस्टली हार्ड वर्क करें, प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मुझे एडिशनली इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मॉक टेस्ट में मैं मॉक टेस्ट की फॉर्म में ऐड कर रहा हूँ। तो अभी 7-8 दिन बचे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि सेक्शनल मॉक टेस्ट भी अपलोड करते रहूँ, कम से कम हर सेक्शन के 5-5 सेक्शनल मॉक टेस्ट, सो डैट कि आपको फिर से रिविज़न हो जाए। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।